भारत पहले ही जानता था ऐसा ही होने वाला है। ईरान जंग के बाद नाटो देशों ने लिया वो फैसला, झूमने लगा भारत। नाटो देशों के 32 देशों ने भयंकर बढ़ा लिया अपने डिफेंस बजट। भारत के वॉर टेस्टेड हथियारों की तरफ देख रहा ना, रूस और चीन के हथियारों को छोड़ भारत की ओर भागने वाले हैं दर्जनों देश। भारत के ब्रह्मोस, आकाश, तेजस और पिनाका जैसे सिस्टम्स पर नजर। भारत के 5 सबसे बड़े ब्रह्मास्त्रों पर टिक गई दुनिया की नजरें। अब भारत के साथ होगी ऐतिहासिक डील। मालामाल होने की स्थिति में भारत। दुनिया आज स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला 32 देशों का शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस की बढ़ती हुई दोस्ती और उनका आक्रामक गठजोड़। इन दोनों खेमों के बीच तनाव अपने चरम पर है। एक ऐसी खाई बन चुकी है जिसे पाटना अब लगभग नामुमकिन है। इसी तनाव के बीच नाटो ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने दुनिया भर के रक्षा बाजारों में सुनामी ला दी है। इन 32 अमीर देशों ने अपने रक्षा बजट को लगभग दोगुना करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि अब यह देश अपनी सुरक्षा पर पानी की तरह पैसा बहाएंगे। हथियारों की एक ऐसी होड़ शुरू होने वाली है जैसी दुनिया ने शायद दूसरे विश्व युद्ध के बाद नहीं देखी होगी। खरबों डॉलर यानी लाखों करोड़ रुपए अब हथियार खरीदने पर खर्च किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह खरबों डॉलर जाएंगे कहां? यह 32 देश हथियार खरीदेंगे किससे? वह अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस और चीन से तो एक कील तक नहीं खरीदेंगे। उनके पुराने साथी अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के हथियार इतने महंगे हैं और उनकी डिलीवरी इतनी धीमी है कि वह पहले ही परेशान हैं। तो फिर इस खरबों डॉलर की लॉटरी का टिकट किसके नाम कटेगा? कौन बनेगा इन 32 अमीर देशों का नया हथियार सप्लायर? इस महाखल का वह गुप्त विजेता कौन होगा जो रातों रात दुनिया का नया शस्त्रागार बन जाएगा? आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं और शायद भारत को पहले ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। तभी तो भारत के कई सारे वॉर टेस्टेड वेपन तैयार हैं ऐतिहासिक डील के लिए, जो भारत को रातों रात मालामाल कर सकती हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दुनिया में शुरू होने वाली हथियारों की इस सबसे बड़ी दौड़ का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने की दहलीज पर आज भारत खड़ा है। जब नाटो के देश अपने खरबों डॉलर लेकर दुनिया के हथियार बाजार में निकलेंगे तो उनकी तलाश भारत की चौखट पर आकर खत्म होगी। और ऐसा हम सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं कह रहे हैं। इसके पीछे ठोस, अकाट्य और बेहद शक्तिशाली कारण हैं, जिन्हें आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी मान रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सालों पहले जिस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का बीज बोया था, वो आज एक ऐसा विशाल वृक्ष बन चुका है जिसकी छांव में अब यूरोप के देश भी आने को बेताब हैं। भारत आज नाटो देशों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प क्यों है? इसके 3 मुख्य स्तंभ है। पहला स्तंभ है ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा। नाटो देश किसी ऐसे देश से हथियार नहीं खरीद सकते जो कल को उन्हीं के खिलाफ खड़ा हो जाए। चीन एक विस्तारवादी ताकत है और रूस पहले से ही नाटो का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। ऐसे में भारत दुनिया के सबसे बड़े और स्थिर लोकतंत्र के रूप में एक भरोसेमंद साथी बनकर उभरता है। भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है और हमने कभी किसी देश की संप्रभुता पर हमला नहीं किया। यह विश्वसनीयता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा स्तंभ है क्वालिटी एंड बैटल टेस्टेड। भारत के हथियार अब सिर्फ कागजों पर या प्रदर्शनियों में अच्छे नहीं दिखते। यह वह हथियार है जिन्होंने असली जंग के मैदान में अपना लोहा मनवाया है, चाहे वह हमारे अपने संघर्ष हो या हमारे मित्र देशों द्वारा लड़े गए युद्ध। भारतीय हथियारों ने अपनी सटीकता, मजबूती और मारक क्षमता को बार बार साबित किया है। जब कोई देश अरबों डॉलर खर्च करता है तो वह ऐसे हथियार चाहता है जो जरूरत पड़ने पर धोखा ना दें, और भारत के हथियार इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये भारत का तुर्क का इक्का है। अमेरिका या यूरोप में बना एक फाइटर जेट या मिसाइल सिस्टम जितना महंगा होता है, भारत उसे लगभग आधी कीमत पर वैसा ही या उससे बेहतर हथियार बना सकता है। इसका कारण है हमारी कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग, हमारा कुशल इंजीनियरिंग टैलेंट और हमारी अपनी स्वदेशी तकनीक। आज के आर्थिक माहौल में हर देश वैल्यू फॉर मनी चाहता है और भारत से बेहतर वैल्यू फॉर मनी पूरी दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। यह 3 स्तंभ मिलकर भारत को एक ऐसी अनोखी स्थिति में खड़ा कर देते हैं जहां नाटो देशों के पास भारत को नजरअंदाज करने का कोई विकल्प ही नहीं बचता।
तो चलिए अब उस शॉपिंग लिस्ट पर नजर डालते हैं जिसे लेकर नाटो के रक्षा मंत्री दिल्ली के चक्कर लगा सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर दो ऐसे नाम हैं जो दुश्मन के दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी हैं, ब्रह्मोस और आकाश। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह भारत और रूस की टेक्नोलॉजी का वह संगम है जिसे रोक पाना आज दुनिया में लगभग नामुमकिन है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। जब यह मिसाइल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है तो दुश्मन के रडार सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिलता। इसे जमीन, हवा, समुद्र और पनडुब्बी कहीं से भी दागा जा सकता है। अब जरा सोचिए, नाटो का कोई देश जैसे पोलैंड या रोमानिया अपनी सीमाओं पर ब्रह्मोस की बैटरियां तैनात कर दे तो यह उनके लिए एक ऐसा डिटेरेंस यानी निवारक शक्ति का काम करेगा कि कोई भी दुश्मन उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सटीकता। यह पहाड़ों के पीछे छिपकर या समुद्र की लहरों से कुछ मीटर ऊपर उड़कर अपने लक्ष्य को भेद सकती है, जिससे इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप सफलतापूर्वक डिलीवर की है, जिससे यह साबित हो गया है कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि समय पर डिलीवरी भी करता है। नाटो देशों के लिए ब्रह्मोस एक ऐसा हथियार है जो उन्हें अपेक्षाकृत कम खर्च में बेजोड़ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं भारत के अपने सुरक्षा कवच आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। यह भारत का स्वदेशी आयरन डोम है जिसे दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। आकाश की सबसे बड़ी खूबी इसका नेटवर्क है। इसकी एक बैटरी एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 12 पर एक साथ हमला कर सकती है। यह 25 से 30 किमी की रेंज में किसी भी हवाई खतरे को नेस्तनाबूद कर सकता है। नाटो देश अभी अमेरिका के बेहद महंगे पेट्रियट या यूरोप के सैमटी जैसे सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम इन महंगे सिस्टम्स का एक बेहद किफायती और असरदार विकल्प है। इसका रखरखाव भी सस्ता है और इसे भारतीय परिस्थितियों में यानी हर तरह के मौसम और इलाके में बखूबी परखा जा चुका है। किसी भी देश के लिए अपनी हवाई सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है और आकाश उन्हें यह सुरक्षा पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत कम कीमत पर मुहैया करा सकता है। यह एक ऐसी डील है जिसे कोई भी समझदार देश मना नहीं कर पाएगा। ब्रह्मोस और आकाश तो सिर्फ शुरुआत है। भारत के तरकश में अभी और भी कई ऐसे तीर हैं जिन पर नाटो देशों की नजर है। इनमें 2 नाम प्रमुख है, पिनाका और तेजस। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को अगर आग की बारिश करने वाला दैत्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, जो 40 से 75 किमी दूर तक दुश्मन के एक बड़े इलाके को श्मशान में बदल सकता है। यह दुश्मन के टैंक रेजिमेंट, तोपखानों, सैन्य योद्धों और सप्लाई लाइनों को तबाह करने के लिए बनाया गया एक विनाशकारी हथियार है। हाल ही में यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखाया है कि अमेरिका के HIMARS जैसे रॉकेट सिस्टम कितने कारगर हो सकते हैं। पिनाका भारत का अपना HIMARS है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा किफायती। इसका अपग्रेडेड गाइडेड वर्जन अब और भी ज्यादा सटीक हो गया है, जो अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से भेज सकता है। नाटो के पूर्वी यूरोपीय देश जिनकी सीमाएं रूस से लगती हैं, उनके लिए पिनाका एक आदर्श हथियार है। यह उन्हें कम लागत में जबरदस्त मारक क्षमता प्रदान करता है, जो किसी भी जमीनी हमले को रोकने के लिए काफी है। पिनाका की एक रेजिमेंट मिनटों में दुश्मन की पूरी बटालियन का सफाया कर सकती है। यह क्षमता किसी भी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। अब बात करते हैं भारत के गौरव हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस की। तेजस दुनिया का सबसे बेहतरीन हल्का लड़ाकू विमान है। यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान का प्रतीक है। कई नाटो देशों, खासकर छोटे यूरोपीय देशों के पास अभी भी पुराने सोवियत युग के MiG-21 या अमेरिका के पुराने F-16 विमान हैं। इन विमानों को बदलना बेहद जरूरी और बहुत महंगा है। अमेरिका का F-35 इतना महंगा है कि कई देश उसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। यहीं पर तेजस एक गेम चेंजर के रूप में सामने आता है। तेजस में वह सब कुछ है जो एक आधुनिक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में होना चाहिए। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाले घातक हथियारों का जखीरा है। यह छोटा है, फुर्तीला है और इसका रखरखाव बेहद सस्ता है। यह नाटो देशों को एक ऐसा विकल्प देता है जो उनकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ता
और उनकी हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। अर्जेंटीना, मिस्र, मलेशिया जैसे कई देश पहले ही तेजस में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अगर नाटो का एक भी देश तेजस को खरीदता है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी और बाकी देशों के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फायदे की जो भारत को इस पूरे खेल से होने वाला है। यह सिर्फ हथियारों की बिक्री नहीं है, यह भारत के लिए एक आर्थिक सुनामी लाने की क्षमता रखता है। आज भारत का रक्षा निर्यात लगभग $3 अरब यानी $0 करोड़ के आसपास है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर नाटो के साथ डील शुरू होती है तो यह आंकड़ा रातों रात 10 गुना, 20 गुना या शायद 50 गुना भी बढ़ सकता है। हम यहाँ 25 से $30 अरब सालाना की कमाई की बात कर रहे हैं और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यह विदेशी मुद्रा भारत के खजाने को भर देगी, हमारे रुत को मजबूत करेगी और हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगी। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसका सबसे बड़ा असर होगा रोजगार पर। जब भारत में बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के ऑर्डर आएंगे तो हमारी डिफेंस फैक्ट्रियों को दिन रात काम करना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, L&T, टाटा और अडानी डिफेंस जैसी बड़ी कंपनियों में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक टैंक या मिसाइल बनाने के लिए हजारों छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं जो पूरे देश में फैली छोटी छोटी MSME कंपनियां बनाती हैं। इस सप्लाई चेन में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। इंजीनियरों से लेकर टेक्नीशियनों तक, स्किल्ड लेबर से लेकर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स तक हर क्षेत्र में नौकरियों की बहार आ जाएगी। ये भारत के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। वर्टिकल बार। जय हिंद।